साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सामाजिक सरोकार में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे वृद्धाश्रम में जहां आपको मिलेगा घर जैसा माहौल, बहू बेटियों जैसा प्यार, साथियों का अपनापन, प्रेम से पकाया भोजन और वो सब कुछ जो बुजुर्ग चाहते हैं। यह है पहाड़ियों पर बसी हुई भोपाल की एक खूबसूरत कॉलोनी। इसी में स्थित है कमल बसंत वृद्धाश्रम। इससे पहले कि मैं आपको कमल बसंत वृद्धाश्रम ले चलूं, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में वर्तमान में 14 करोड़ बुजुर्ग हैं और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक बुजुर्गों की संख्या 20 करोड़ तक हो जाएगी। हमारे देश में करीब करीब 17,000 बुजुर्ग वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं और हमारे देश में करीब 8,000 वृद्धाश्रम हैं। तो चलिए चलते हैं कमल बसंत वृद्धाश्रम। खुले हवादार कमरे, ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर बुजुर्ग रहते हैं। लिफ्ट सुविधा है। पहले फ्लोर पर रहते हैं प्रहलाद सिंह चौकसे और उनका परिवार, उनकी बहू निशा चौकसे और बेटा प्रमोद चौकसे। पूरा चौकसे परिवार बुजुर्गों की सेवा में लगा हुआ है। हर कमरे में अटैच बाथरूम है, वार्डरोब है, पूरी सुविधाएं हैं। यह है कमल बसंत वृद्धाश्रम का रसोई घर और यह है कॉमन रूम जहां वृद्धजन बैठकर टीवी आदि देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। हमने देखा कि यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है। यहाँ पर हंसी मजाक ठिठोली चल रही थी। हम भी बैठ गए गप्पे हाँकने। भजन कीर्तन संगीत का आयोजन होता रहता है। निशा चौक से सबका ख्याल रखती हैं। प्रमोद चौक से सब बुजुर्गों का बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं। उनका इलाज, उनकी ज़रूरतें पूरी करते रहते हैं। आप हैं प्रहलाद सिंह चौक से जो कि कमल बसंत वृद्धाश्रम समिति के अध्यक्ष हैं। आप हैं दीपा श्रीवास्तव जो कि सचिव हैं और यह हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जो कि कोषाध्यक्ष हैं। और सभी लोग मिलकर वृद्धजनों की सेवा में लगे रहते हैं। आप हैं स्नेहा जैन जो कि डॉक्टर हैं और नियमित रूप से आकर कमल बसंत वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों का चेकअप करती रहती हैं। बात करते हैं कुछ बुजुर्गों की जो कमल बसंत वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। ये हैं वृद्धा रतन वर्मा, उम्र होगी करीब 70 साल। बेटे बहू ने मारपीट तक की इनके साथ और अपनों के दिए जख्म लेकर यहाँ रह रही हैं। जब हमने उनकी दास्तां, उनकी जुबानी सुननी चाही तो रो पड़ी और भाग गईं। बड़ा दुख होता है। औरत 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है और ज़रा सोचिए, आपका पेट जरा सा गैस से फूल जाता है तो आप 1 घंटे में ही बेचैन हो जाते हैं। और उनके बारे में सोचिए जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती हैं। माँ अपना खून पिलाकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। 3 साल की उम्र तक तो माँ अपने बच्चे से 10-15 मिनट भी नज़रें नहीं हटा पाती है। और दुर्भाग्य है कि हमको अपना बचपन याद ही नहीं रहता। 3-4 साल की उम्र तक तो हमको ये याद ही नहीं रहता है कि कैसे माँ ने रात भर जाग जाग कर हमको पाल पोस कर बड़ा किया है। इनसे मिलिए, ये हैं कौशल्या देवी। इनकी उम्र करीब होगी 90 साल। बेटे बहू की प्रताड़ना से तंग आकर जान बचाकर घर से भाग गईं और समाज सेवी संस्थाओं की मदद से कमल बसंत आश्रम में पहुंची। खुश मिजाज है माताजी। माताजी अपने घर का पता नहीं बताती हैं ताकि कोई जाकर उनके बेटे को परेशान ना करे। ये होती है एक माँ की ममता। जिस बेटे को देह से चिपका कर पाला हो उसका कैसे बुरा चाह सकती है एक माँ। जब भी कौशल्या देवी से कुछ जानने की कोशिश की जाती है तो बोलती हैं कि सब प्रभु की माया है। क्या ये सब दिन देखने के लिए जीवन भर इतने कष्ट, तनाव और दुख झेले? आइए आपको मिलवाते हैं मीठाराम मोटवानी से। उम्र करीब है 80 साल। आंखें पथरा गई हैं वक्त के थपेड़ों से। बेटे का निधन हो गया तो बहू यहाँ छोड़ गई।
आदमी जीवन भर रिश्ते निभाता है। क्यों निभाता है? कहाँ गए वो सब रिश्तेदार? कहाँ गए वो संगी साथी? कहाँ गए वो भाई बंधु? ये हैं श्री राम तिवारी। उम्र करीब 78 वर्ष है। तिवारी जी वृद्धाश्रम में इसलिए रह रहे हैं कि तिवारी जी की पत्नी का निधन हो चुका है। 3 लड़कियां थीं जिनकी शादी हो गई और वो पराई हो गईं। श्री राम तिवारी के चेहरे को पढ़कर समझ में आ जाता है कि जीवन कितने ऊहापोह में बीता है। 3 लड़कियां, दहेज जैसी कुप्रथा, कोई भी समझ सकता है कि जिंदगी कितने कष्ट और तनाव में बीती होगी। क्या तीनों बेटियों और उनके पतियों का पिता के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये कैसे रिश्ते हैं? क्या हमारी चेतना पशुओं से भी नीचे गिर गई है? ऐसा नहीं है कि अधिकांश बुजुर्ग जो अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं वो किसी प्रेमवश रह रहे हैं। वो भी इसलिए मानसिक और शारीरिक यातनाएं झेल रहे हैं कि समाज क्या बोलेगा। अधिकांश बच्चे भी अपने माता पिता की शारीरिक जरूरतों, दवाई आदि की मदद कर देते हैं कि उनकी समाज में श्रवण कुमार की छवि बनी रहे। हमने कमल बसंत आश्रम के अध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह चौकसे से बातचीत की। उनका कहना था कि उन्होंने बहुत पहले से ही ये निर्णय ले लिया था कि वो आगे जाकर बुजुर्गों के लिए एक आश्रय स्थल बनाएंगे और वो उनका सपना पूरा हो गया है। हमने दीपा श्रीवास्तव जो कि कमल बसंत आश्रम की सचिव हैं उनसे बातचीत की और कोषाध्यक्ष शैलेंद्र श्रीवास्तव से भी बातचीत की। उनके अनुसार जो भी बुजुर्ग सक्षम है उनसे संस्था मासिक शुल्क रूप में पैसे लेती है और उसके बदले खाने पीने, रहने आदि का पूरा प्रबंध करती है। निशा चौक से और प्रमोद चौक से 24 घंटे बुजुर्गों की सेवा में लगे रहते हैं। बुजुर्गों को चाहिए क्या? थोड़ा प्रेम चाहिए, थोड़ा उनका ख्याल रखने वाले लोग चाहिए। वो सब यहाँ भरपूर मिलेगा। आखिर बुजुर्ग वृद्धाश्रम पहुँच कैसे जाते हैं? क्या ये माँ बाप की गलती है? माँ बाप बच्चों का रिश्ता देह का होता है, न तो आत्मा की बात होती है, न कोई विचारों का आदान प्रदान होता है, ना ही बोध, ना ही ज्ञान की बात होती है तो सिर्फ सांसारिक और पदार्थ की बात। माँ बाप ने अपना जीवन भी सामाजिक ढर्रों के हिसाब से जिया होता है और वही अपने बच्चों को सिखाते हैं। शिक्षा दीक्षा भी समाज के ढर्रे के अनुसार की जाती है और जो भी समाज की वृत्तियां हैं उसी हिसाब से बच्चों को जीवन जीने की प्रेरणा दी जाती है। अगर कोई बच्चा ज्ञान की बातें करने लगे, गीता की बात करने लगे, श्री कृष्ण की बात करने लगे, अगर राम के त्याग और मर्यादित जीवन के बारे में बात करने लगे तो माँ बाप घबरा जाते हैं। उनको लगता है ये बच्चा किस ओर जा रहा है। माँ बाप चाहते हैं कि जैसे उन्होंने अपना जीवन बेहोशी में बिताया है वैसे ही बच्चा भी अपना जीवन बेहोशी में बिताए, अज्ञानता में बिताए। वो जीवन को समझने देना ही नहीं चाहते। वो ना तो रामायण की बात करते हैं, ना गीता की बात करते हैं। और अगर बेहोशी और अंधकार में ही जीवन जीना है तो फिर वो जीवन कैसा होगा? एक पशु की तरह ही तो होगा, चेतना शून्य। जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए कष्ट सहा, तनाव सहा, यहाँ तक कि कई बार बेईमानी भी की कि उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, लेकिन जब जीवन के अंतिम पड़ाव में अपनों के द्वारा उपेक्षा की जाती है तो बहुत असहनीय होती है। बच्चों को सिर्फ पैसा या सुविधाएं ही ना दें, उनको अच्छी शिक्षा भी दें, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, अच्छे हमारे ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और ये सब आप जब कर सकते हैं जब आप भी आध्यात्मिक रूप से शिक्षित हों। चकाचौंध झूठ, दिखावे और बेहोशी का जीवन छोड़ें और होश में आएं, इससे पहले कि जीवन आपको निर्दयता पूर्वक होश में लाए।
बुजुर्गों का वृद्धाश्रमों की तरफ पलायन सिर्फ एक वजह से नहीं होता है कि अपने संगी साथी रिश्तेदार बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण बुजुर्ग वृद्धाश्रमों में रहने के लिए मजबूर हैं। अगर ऐसी कोई मजबूरी है तो कमल बसंत आश्रम उन बुजुर्गों के लिए एक स्वर्ग जैसा है। बुजुर्गों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरता है कमल बसंत आश्रम। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। नमस्कार।